ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 5वां कैंटो और 4था अध्याय। ओके, श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण। तो ऋषभ देव हमने पिछले श्लोक में सुना कि भगवान यज्ञ में स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने सारे पुरोहितों को, भक्तों को ये प्रॉमिस किया कि मैं स्वयं ही अपने अंश रूप में आऊँगा, क्योंकि उनकी माता मेरु देवी और पिता राजा नाभि की ऐसी इच्छा थी कि उन्हें भगवान जैसा कोई पुत्र प्राप्त हो। श्री शुक उवाच, पहला श्लोक। अतः तमुत्पत्त्यैवाभिव्यज्य मान भगवलक्षणम् साम्योपशं वैराग्य ऐश्वर्य महाविभूतिना विभूतिभिः अनुदिनम् एधमान् अनुभावं प्रकृति प्रजा ब्राह्मणा देवता च अवनीतल समवनाय अतिरताम जुगृधि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण प्रकट थे। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि भगवान बाद में नहीं बन सकता है कोई। भगवान क्योंकि बना ही नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति भगवान बनता नहीं है। क्या करके भगवान बना जा सकता है बताइए? यही तो बताया भगवान ने अभी पिछले श्लोक में कि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तप के द्वारा, जप के द्वारा किसी भी तरीके से आप भगवान बन नहीं सकते हैं। लेकिन संसार में तो यही नॉलेज दी जा रही है कि आप ये करोगे तो आप भगवान बन जाओगे। यू विल बिकम बुद्धा वन डे और गॉड। आप उसमें मर्ज जाओगे, उस दिव्य ज्योति में मिलकर आप भी वो दिव्यता को प्राप्त करोगे और भगवान ही बन जाओगे। मिलने का मतलब तो यही हो गया, आपका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, भगवान बना नहीं जा सकता है। इसलिए अगर कोई भगवान है तो जन्म से ही भगवान होगा वो। इसलिए जब भगवान पैदा हुए तो उन्होंने पैदा होने से पहले ही ऐसी चीज़ें कर डाली। जब पेट में थे, पेट से निकलते ही, पेट में निकलने के थोड़ी देर बाद और पूरे उसके बाद 6 दिन बाद, फिर वटेवर एक के बाद एक जो उन्होंने कारनामे किए वो बचपन से ही कर दिए। करे कि नहीं? फिर अब वो कितनी थी, वो 12 किलोमीटर लंबी थी पूतना, 12 मील जो भी थी, इस 8 मील हो गए थे। हाँ, तो 12-13 किलोमीटर हो गए ना, तो लगभग 13 किलोमीटर लंबी। समझ रहे हैं आप? 13 किलोमीटर कितना हो गया? यहाँ से शादरा, यहाँ से नोएडा, तो एक फ्लाईओवर बन सकता है सीधा। पूतना को लेटाओ, फ्लाईओवर बनाओ। तो इतना बड़ा शरीर था, उसके ऊपर भगवान जरा से चूजे से खेल रहे थे अपने पैरों से। वो मर गई थी। वो सब गांव वाले अरे बाप रे, उन्होंने कहा ये मार देगी। उसको उठा के लाए। कान्हा को ऊपर चढ़े कैसे होंगे पहले पता नहीं, सीढ़ी लगा के चढ़ के उतारा होगा। फिर उसके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े किए किसके? पूतना के। पूतना को जलाया तो उसके अंदर से खुशबू आ गई। जनरली बदबू आनी चाहिए आदमी के जलने से, कि उसको भगवान ने स्पर्श किया तो उसके अंदर खुशबू आने लगी। दूर दूर तक खुशबू फैल गई। उधर से नंद बाबा आ रहे थे, ये क्या हो रहा है? ये क्या इतना बड़ा राक्षस किसको जला रहे हैं? ये किसका शमशान कहाँ? सोचिए, इतना बड़ा एरिया पूरा शमशान बन गया। उसको जलाया होगा तो कितनी बड़ी आग लगी होगी। ऐसे कारनामे उन्होंने बचपन में किए, बचपन से ही किए। इसलिए उनके लक्षण बचपन से ही दिखते हैं। जैसे कि चरण तल के चिन्ह, भगवान के चरणों के नीचे लाइनें नहीं होती जैसे हमारे नीचे लाइनें हैं, हमारे तो लाइनें हैं। जिसको पढ़ने का हम प्रयास करते रहते हैं दिन रात, कुछ तो अच्छा निकला है। देखो महाराज, बच्चा घर में नया बच्चा आया है, कुछ भाग्य बताइए इसका। कुछ भाग्य निकलता है नहीं कहीं, सब तरफ मनहूसियत ही निकलती है। लेकिन भगवान के चरणों के नीचे ध्वज, वज्र आदि बड़े शुभ चिन्ह दिखते हैं।
इसलिए जब वो आलता लगा के चलते होंगे घर के अंदर या कुछ, तो घर में क्या सुंदर चिन्ह बन जाते होंगे। यह पुत्र सबों के साथ संभाव रखने वाला और परम शांत था। होना ही है उनको शांत। उनको क्या काम है, कोई उनके अंदर काम इच्छा है, टोटली सेटिस्फाइड। यह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में रख सकता था। वश में क्या रखेगा? इंद्रियां और मन उनके गुलाम हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं स्वयं। और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण, यानी कि एक बात ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान बोले तो उसका इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सबके प्रति संभावना, उसके पैरों के नीचे चिन्ह होने चाहिए। टैटू बना के हो सकता है ऐसा? मुश्किल है काम। कोई हो सकता है इसके लिए भी ट्राई कर रहा हो, बहुत बड़ी शोहरत मिल जाएगी अगर कोई ऐसा कर पाए तो। हो सकता है इस पर रिसर्च चल रही हो कि किसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी से कुछ चिन्ह बना लिया जाए। तो ऐसा उसका अंदर लक्षण दिखने चाहिए। इन समस्त गुणों के संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनता गया। लोग उसको फॉलो करते गए, शरणागत होते गए। उसके ऐसे कारनामे थे कि हाँ, जैसे भगवान के बारे में हम सुनते ही हैं, भगवान के सब शरणागत। तो भगवान को कोई राज्य नहीं संभालना पड़ा। द्वारका में तो वो चले गए, द्वारका अंडर मथुरा आता था। द्वारका एंड एवरीथिंग वाज अंडर मथुरा। मथुरा मतलब सॉरी नॉट मथुरा, दैट हस्तिनापुर एंड ऑल। कौरवों का क्या था? हस्तिनापुर ही तो था। इंद्रप्रस्थ तो इनका था ना। हाँ, तो ये हस्तिनापुर के अंडर आते थे, लेकिन संभलते नहीं थे किसी से। ये यादव्स, उस समय के यादव्स। तो वो वहाँ गए तो बच्चे को उनकी लड़की पसंद आ गई। किनकी? कौरवों की। तो गए उस लड़की को ले आए और बीच में कुछ रोक राक लिया। बलराम जी गए, वो थोड़ा सा उन्होंने हस्तिनापुर को अपने हल से ऐसे खींचा और पूरा हस्तिनापुरी, उन्होंने कहा अभी इसको नदी में डाल देता हूँ, पूरे शहर को ही। बताइए क्यों कर रहे हैं ये सब? हमारे लड़के को तुम्हारी लड़की पसंद आई है, तुम फालतू में टांग अड़ा दो बीच। तुम हो गए हस्तिनापुर के, हमें क्या मतलब? वो भगवान थे, उन्हें राज्य की जरूरत नहीं थी स्थापित करने के लिए। उनके प्रेमी जन थे, उनका परिवार ही था भैया। 16,000 के 10 पुत्र, कितने हो गए? 1,60,000। 1,60,000 तो बच्चे ही थे, फिर बच्चों की पत्नियां भी हुई होंगी 1,60,000, और उनके अपने बच्चे भी हुए होंगे। तो बोले कहाँ पे उनको किसी की जरूरत है? कि द्वारका मतलब क्या? उनका परिवार, बस। कोई राजा नहीं थे वो कहीं के, वो तो परिवार ही था उनका सारा। उन्हें राजा बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए लोग इस प्रकार से शक्तिशाली बनते हैं जब कोई उनको मानता है हृदय से। जैसे शिला प्रभुपाद कहाँ के राजा थे? कहीं के राजा नहीं थे, लेकिन पूरा विश्व उनके अंडर में था। नॉट बाई डेजिग्नेशन, बाई फॉलोअरशिप। ये समझने की बात है। तो ऐसे ही राजा नाभि शक्तिशाली बनते गए। फलतः समस्त नागरिकों, सुधी ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों में ने चाहा कि ऋषभदेव पृथ्वी का शासक बन जाए। सबके अंदर ये इच्छा थी कि ऐसा व्यक्ति अगर राजा बन जाए तो कितना बढ़िया हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब राजा बनेगा तो वो धर्म का स्थापना करेगा जगह जगह। राजा का मुख्य कार्य यही है। आज हमें कोई बता रहा था, सुनिए बात, कि पश्चिम बंगाल में सरकार ने बोला, आज ही पता लगा मैं, कि इस्कॉन सारे स्कूलों में मील देगी, सरकारी स्कूलों में। ऐसा हुआ है ना? हाँ। अब उसके आगे क्या हुआ सुनिए। उस पर ऑब्जेक्शन आ गया कि इस्कॉन वाले अंडा नहीं खिला रहे। तो उस पर कई सारे बड़े बड़े लोग आ गए कि यार ये जो अंडा है, ये जो अंडा है ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमने बोला कि हम राजमा खिलाएंगे, हम बीन्स खिलाएंगे, हम सोयाबीन खिलाएंगे। उन्होंने कहा नोबडी कैन रिप्लेस अंडा। आओ तुम्हें दिखाऊं अंडे का फंडा, ये नहीं कोई मामूली अंडा। तो उन्होंने कहा ये अंडे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। शायद उन्होंने हमारे पहलवान बच्चों को नहीं देखा अब तक। ये कहना एक दो से जरा अंडे वाले को बुलाइए जरा, वो बैठ ही जाएंगे हमारे लोग। तो फिर क्या डिसाइड हुआ? फिर अच्छा जी ठीक है, हम सबको एड या पैसा दे देंगे, अंडा अपना अपना खरीदो और खाओ। समझ में आ रहा है?
तो इस संसार में अगर आप अच्छा करने भी निकलो, वो करने नहीं देगा आपको अच्छा नहीं, वो तो मिला है साथ में अंडा, वो अपने आप खरीदेंगे। तो बताइए जरा, तो राजा कैसा होना चाहिए? अब ये राजा बन नहीं सकते, इसलिए प्रभुपाद कहते थे, एक व्यक्ति से प्रभुपाद की इसी बात में बहस हो गई। उसने कहा डेमोक्रेसी इज एवरीथिंग। प्रभुपाद ने कहा डेमोक्रेसी इज रबिश, ऑटोक्रेसी होनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा इस समय तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारी कैबिनेट में कितने मिनिस्टर होंगे? बताइए, हमारी कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हैं? टोटल मिनिस्टर 543, लोकसभा राज्यसभा लोकसभा 545, ठीक है जी। अब 545 लोगों को हर 5 साल में आपको ट्रेन करना है कि वो अच्छे नागरिक बने और खाएं ना, पिए ना, अच्छा बिल्कुल न्यौछावर कर दें अपने प्राण धन सब कुछ। और ऑटोक्रेसी में आपको एक आदमी को ट्रेन करना है, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल भगवान का भक्त हो, उसको ट्रेनिंग दी जाए, बढ़िया बनाया जाए, वर्सेस 500-600 लोग जो कि हर 5 साल में बदलेंगे। जब तक आप उनको ट्रेन करोगे तब तक वो सरकार बदल जाएगी, फिर अगली सरकार में कास्ट का कोई गेम चलेगा और सरकार पलट जाएगी। हाँ, अब इन 600 को आप ट्रेन करोगे, जब तक आप इनको ट्रेन करोगे तब तक वहाँ पे कोई और आ जाएगा, उसको ट्रेन करोगे। वो कहता है लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ये सेलेक्ट कर पाएँ कि उनका नेता कौन होना चाहिए। वो तो कहेंगे हमारा नेता ऐसा हो, पप्पू भैया जैसा हो। तो ऐसे काम चलेगा नहीं। उनकी ऐसी कहाँ स्थिति है कि वो सेलेक्ट कर पाएँ? तो जाति, कास्ट और इन सब में ही फंसे रह जाएंगे। तुम सड़क बनाओगे हमारे यहाँ, हाँ, तुम दारू पिलाओगे, तुम ये करोगे, ओके, तुम्हें वोट देते हैं। उनको आइडिया नहीं है नेशनल क्या है, लोकल क्या है, असेंबली क्या है, ये क्या है, कुछ आइडिया नहीं, उन्हें बुद्धि नहीं है उनके अंदर इतनी कि वो सिलेक्शन कर पाएँ। ये प्रभुपाद कहते पुराने ज़माने में राज ऋषि होते थे, हाँ, ऐसे लोगों को राजा बनाया जाता था। तो ऑटोक्रेसी की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद कहते थे कि अल्टीमेटली अगर कोई डिसीज़न लेना है तो तभी हो पाएंगे, नहीं तो यही होगा कि अब अंडा खरीदिए और खुद से खाइए। बहुत बढ़िया, हम मना नहीं कर सकते, आपको शराब पीनी अच्छी बात नहीं है, सिगरेट पे लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हम सिगरेट बेचेंगे, आपको ख़रीदनी है तो आप ख़रीद लीजिए, हम आपको रोक तो सकते नहीं है, हम तो बस छाप सकते हैं। हैं? परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज ने कहा तू गाय को मारेगा मेरे राज्य में? बताइए। उन्हें कहा तो तेरे को तो मरना पड़ेगा अगर तू गाय को मारेगा तो, बताइए। और अब सरकार को बड़ी मेहनत से सरकार कहती है कि इस यहाँ पर इस स्टेट में चलिए गाय मत खाइए, बकरा खा लीजिए, कोई नहीं, मुर्गा खा लीजिए, गाय तो मत खाइए। उसके लिए भी लॉज निकालने पड़ते हैं, उसमें फिर ऑब्जेक्शन होता है। हाँ जी, ये भी सुन लीजिए, इस पे भी ऑब्जेक्शन हो रहा है। इस पे भी लोग कह रहे हैं कि गाय ने जब दूध देना बंद कर दिया तो खाने में क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या दिक्कत है? वो कहेंगे जो गाय, अच्छा गाय कोई स्पेशल है? व्हाट अबाउट बकरी? बकरी स्पेशल नहीं है? जैसे कि वो आदमी कृष्ण प्रभुपाद को बोला कि आप लोग भी तो पोटैटो को मार देते हो, तो इसका मतलब प्रभुपाद ने बोला पोटैटो और तुम्हारे बच्चे में कोई अंतर नहीं है ना फिर। तो ये सारी यूजलेस विवेक बुद्धि जिसकी चली जाती है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कि सही क्या है, बेस्ट क्या है, उसके नेक्स्ट क्या है, उसका नेक्स्ट क्या है। अगर आप बेस्ट नहीं कर सकते तो कम से कम नेक्स्ट तो कीजिए उसको। फिर वो कहता है सब बराबर है, फिर वो थोड़ी देर में कहेंगे फिर आदमी को भी खा लें तो क्या प्रॉब्लम है, जो कि आगे जाके कलयुग में प्रिडिक्टेड है कि आगे जाके ऐसा होगा। उसके विपरीत ये राजा है, सब लोग चाह रहे हैं कि ये राजा बने क्योंकि धर्म की स्थापना करेगा, और ये डंडे के जोर पे करेंगे। फिर डंडे के जोर पे होती हैं चीज़ें, क्योंकि इंसान जानवर योनि से आया है, जानवर ही है और जानवर ही बनना चाहता है। जब तक डंडा ना रखा है, उसे डंडा रखा जाए तो जानवर बड़े अच्छे से चलता है, सतोगुणी रहता है। हाँ, ये कारण है। इसलिए आप इतने बड़े डिसिप्लिन देखते हैं विदेशों में। ऐसा नहीं है कि दे आर मोर डिसिप्लिन देन अस, बट देयर सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज़ रोबस्ट। कहीं पे आपका आधार कार्ड अगर चला गया, उसमें कुछ छप गया कि ये फ़रार है, ये है, आप कहीं जा नहीं सकते दुनिया में, उस कंट्री के अंदर रहने नहीं देंगे आपको। जहाँ जाओगे वही डॉक्यूमेंट खुलेगा और डॉक्यूमेंट में सामने देखेगा फ़रार है, वहीं पे आप ख़त्म, आपका जीवन ख़त्म। सो मच। हमारे यहाँ तो रोज़ एक आदमी 4 आधार लेकर घूम लेता है। तो प्रॉब्लम ये है कि एनफोर्समेंट समस्या है, और हम सब जानवर तो हैं ही। इसलिए एनफोर्समेंट के लिए शास्त्र बताते हैं कि ऐसे राजा का होना ज़रूरी है
लेकिन वो अब पॉसिबल रहा नहीं है। तो वट एवर इज़ पॉसिबल इस संसार में अब जो है उसी के साथ जीना है। बट ये पुरातन जो सिस्टम थे उसको एटलीस्ट हम समझें कि वो क्यों थे, अगर वो ऐसे थे तो क्या उसके पीछे रहस्य था। उसमें भी कई राजा करप्ट हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर राजा करप्ट होते थे तो उनके ऊपर ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मण आपको पता ही है, वेन को ब्राह्मण ने अपने श्राप से मार डाला, राजा का तख्ता पलट देते थे वो, ब्राह्मण की इतनी ताकत थी। तो दैट वाज वेरी सॉलिड सिस्टम। अभी यहाँ पर सारे के सारे प्रजा चाहती है कि पृथु महाराज राजा बने और धर्म की स्थापना करें, इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसा नहीं है, कई लोग बड़ा इस पे भी डिबेट करते हैं, भगवान ने इतनों को मरवा दिया, इतनों को लड़वा दिया। यूजलेस खरपतवार का उखड़ जाना आवश्यक है। धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसे पांडवों को स्थापित करना आवश्यक था, आज भी है। तो इसलिए आपके अगर बहुत सारे बच्चे हैं, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो पोटेंट नहीं होगी, जबकि अंदर स्ट्रॉन्ग करेक्टर नहीं होगा। आज हमारा करेक्टर ऐसा है कि एक अभी सज्जन आए थे परसों और सही कह रहे थे, वो कह रहे थे ये आपने लिखा है ना गौरांग गुरुकुल, प्लीज़ वो हिंदी में लिखिए, क्योंकि हम लोग सबऑर्डिनेट हो चुके हैं बुद्धि से। कहीं पर अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा होगा तो हिंदी में बोलने में हमें झिझक होती है, शर्म आती है। धोती कुर्ता पहनने में, पैंट कमीज पहनते हैं तो हमें लगता है हम नॉर्मल हैं, हाँ सूट, ऐसा हम लोग सबऑर्डिनेट हो गए हैं एक्चुअली इस प्रकार, बाई लैंग्वेज ऑल्सो। हमारे पेरेंट भी यही मानते हैं कि बच्चा अगर इंग्लिश बोल रहा है तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। तो बाई कैरेक्टर हम बहुत वीक हो चुके हैं हम लोग। आज वो कहते हैं कि भारत का पैसा विदेश में जाता है और हर वस्तु वो इम्पोर्टेड पहनना चाहते हैं, जिसमें कि पैसा विदेश में जा ही रहा है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं मेक इन इंडिया, इंडिया स्वदेशी धारण कीजिए, तो स्वदेशी हमें अच्छा लगता नहीं है। क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी, यू नो, हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हमारा एक स्टैंडर्ड है। मुझे ना बस केवल मुझे यूएस की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे ना ये सूट नहीं करती हैं। यहाँ का कॉटन, यू नो, इतना, वहाँ का कॉटन बड़ा स्पेशल है। इसमें भारत का पैसा बाहर नहीं जाता है। ये धोती कुर्ता तो इंपोर्ट नहीं होता है, ये होता है धोती कुर्ता। धोती कुर्ता यू नो एक्सपोर्ट होता है, धोती कुर्ता एक्सपोर्ट होता है। सोचिए कि अगर इस पद्धति को फैला दिया जाए संसार में तो सारा संसार साड़ियाँ मांगेगा, जो कि मांग रहा है। कौन बनाएगा साड़ी? इंडिया ही बनाएगी। हमारे गुजराती भाई साड़ियाँ बना के बेचेंगे, धोती कुर्ता बेचेंगे, तिलक बनाएंगे, वो सब यहीं से जा रहे हैं। अब जाइए विदेशों में बड़ा महंगा मिलता है ये सारी चीज़ें, कभी गए अगर इस्कॉन मंदिरों में तो सब यहीं से जाता है। तो हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम इंपोर्ट को रोक रहे हैं। हाँ, वी आर रियल मेक इन इंडिया, अगर सच्चाई से देखें। लेकिन देश से कि भारत का पैसा विदेश जाता है, हमारी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। हम अपने शास्त्रों को ही नहीं मानने को तैयार हैं, हम हर चीज़ में तो उनको कॉपी करना चाहते हैं, और फिर हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं और कहते हैं यहाँ का पैसा बाहर जाता है। हम अपना पैसा भी बाहर बेचते हैं, अपनी औलाद को भी बाहर बेच देना चाहते हैं। हम तो पैसा ही भेज रहे होंगे, आप तो औलाद ही भेज दे रहे हैं। खुद भी जाने को तैयार है। कब बुलाएगा बेटा, बेटा कब बुलाएगा, एक बार तो दिखा दे, अब तो आजा आजा आजा, एक बार दिखला जा, झलक दिखला जा। यही तो है, और क्या है। हर कोई ये नहीं कह रहा, तो बताइए क्या है। आप कभी जाओ यूके में, एक जगह ही है, व्हाट इज दैट नेम, कौन सी जगह बताइए यूके में हो? नहीं, यूके में एक शहर है जो कि आपको लगेगा कि मैं इंडिया में आ गया हूँ। हाँ, साउथ हॉल, आपको लगेगा मैं इंडिया के अंदर घूम रहा हूँ। बिल्कुल वैसी जलेबी बन रही होगी वहाँ सड़क पे, सच बता रहे हैं आपको। इतना ज़्यादा माइग्रेशन है, इतना ज़्यादा माइग्रेशन है। लोग पढ़ लिखते हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं, आईआईटी वगैरह में एमबीए करके इतना पैसा कमाते हैं, पैसा गंवाते हैं सरकार का, उसके बाद विदेश चले जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि पैसा बात, तुमने तो पूरे देश को ही सप्लाई करके छोड़ दिया। पैसे की तो बात छोड़ दो, बोगस लोग और बोगस बातें। चलिए हम भागवतम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।